बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। स्वागत है दोस्तों अपनी प्यारी महान संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में वीडियो पोस्ट करता रहता हूं ताकि सभी लोगों को इस संस्कृति के बारे में मालूम चले, अपनी संस्कृति का अनुकरण करें, अपने ग्रंथों का और शास्त्रों का अध्ययन करके अपना जीवन सफल बनाएं। इसलिए इस वीडियो को पोस्ट करता रहता हूं मैं। तो आज सुनते हैं भगवान की लीला का एक अद्भुत वर्णन। अयोध्या नगरी के पास एक छोटा सा आश्रम था जिसमें कुछ साधु महात्मा रहकर अपना साधना तपस्या वगैरह करते थे। उस समय वहां पे मंदिर बना हुआ था एक छोटा सा, और वहां पे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी चारों भाइयों का श्री विग्रह रखा हुआ था। उसकी पूजा आराधना करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वहां आजू बाजू के गांव से जो भी अनाज पानी का चढ़ावा आता था उसको बेचकर उसके पास के ही गांव में एक बनिया की दुकान थी जिसका नाम था पलटू बनिया। वहां पे वो सामान बेचकर अपना जो राशन होता था, मिर्च मसाला वगैरह, वो खरीद के ले आते थे और गुजारा करते थे और उसी का भोग चढ़ाते थे। जो प्रसाद होता था उसी का भोग चढ़ा के स्वयं भी खा के आराम करते थे। अब क्या हुआ, एक दिन गांव से, आजू बाजू गांव से लोग आते थे तो कोई चढ़ावा आया ही नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा आज खाना कैसे बनेगा, राशन कैसे लाएंगे बनिया जी के यहाँ से। तो रामदास जी महंत थे, उनके मुखिया। उन्होंने एक दूसरे महात्मा जी को बोला कि आप जाओ, उनको कहना, रिक्वेस्ट करना, थोड़ा सा उन्होंने विग्रह करना कि भाई आज कोई चढ़ावा नहीं आया है तो इसका हम कल आपको चुका देंगे, आज आप उधार में दे दीजिए कुछ राशन पानी। तो पलटू बनिया ने तो ना बोल दिया, बोले नहीं नहीं, मैं तो नकद का सौदा ही करता हूँ, इस हाथ लेता हूँ उस हाथ देता हूँ, तो मैं उधार का सौदा नहीं करता हूँ। मना कर दिया उन्होंने। तो महात्मा जी लौट के वापस आए आश्रम में, बोले उन्होंने मना कर दिया। बोले कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, आज पानी पी के ही तपस्या करो। तो दोपहर में पानी का ही भोग चढ़ा दिया भगवान को और पानी पी के ही रहे। शाम हुई तो शाम को भी अब क्या करे, राशन पानी तो है नहीं और बनिया जी ने तो मना कर दिया। तो फिर वो ऐसे ही पानी का ही भोग चढ़ा के पानी पिया और आराम करने लग गए। अब वहां क्या रिवाज था, रोज शाम को एक पीताम्बर ओढ़ाते थे भगवान को, एक ताकि सर्दी वर्दी नहीं लगे, इस हिसाब से उनका रिवाज था। पीताम्बर ओढ़ा के वो भी सो गए। अब क्या हुआ, रात को 12 बजे पलटू बनिया के दरवाजे पर किसी बच्चों ने दस्तक दी, सेठ जी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो सेठ जी तो डर गए, भाई रात को ये कौन आ गया दरवाजा खुलने वाला। तो सेठ जी ने खिड़की से झांका, बोले 4 बच्चे, एक दुशाला यानी कि पीताम्बर ओढ़े हुए 4 बच्चे खड़े, बोले दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बोले क्या बात है बच्चों, क्यों शरारत कर रहे हो। बोले सेठ जी हमको रामदास जी जो है ना, वो आश्रम के महंत, उन्होंने भेजा है आपको कुछ पैसे देने के लिए। बोले कहाँ है पैसे। बोले ये जो पीताम्बर इसकी गांठ में बांधे हुए ले लो आप। तो पूरे 1600 रुपये हैं। अब उस जमाने में तो क्या 1 आना 2 आना 8 आना ऐसे सब चलते थे, और 1600 रुपये तो वो तो लाखों रुपये हो जाएगा, इतने रुपये थे वो तो। बोले इतने रुपये दे के भेजा। बोले हाँ, उनके पास में अलग पड़ा था तो उन्होंने बोला कि वो उन्होंने मना कर दिया था राशन के लिए, ये पैसा ले जाओ और उनको बोलना सुबह राशन भेज देवे। तो उनका तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सेठ जी बोले यार इतने रुपए में मैं पूरी दुकान दे दूं उनको, इतने रुपये है ये तो। बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करना ना, ये रुपये का जब तक रुपये आपते रहे तब तक राशन पानी रोज भेजते रहना, दुकान बेच देने की जरूरत नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद में वो बच्चे चले गए वहां से, और वो जो उनका दुशाला था यानी कि पीताम्बर था वहीं भूल के चले गए बच्चे। अब सुबह सेठ जी तैयार हुए, एक बैलगाड़ी मंगवाई, बैलगाड़ी में सारा सामान, खूब सारा राशन पानी भर दिया, 1-2 महीना चले इतना, और लेके चले आश्रम में। एक नजदीक में गांव था। बोले और चरणों में गिर पड़े रामदास जी महंत के। बोले यार क्यों चरणों में क्षमा मांगने लगे, क्यों मांग रहे हो क्षमा, क्या हो गया तुमसे। बोले भूल हो गई। बोले क्या भूल हो गई। कि बोले मैंने आपको राशन देने से मना कर दिया और आपने 1600 रुपये भेज दिए, ऐसा मेरे को, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तो फिर रामदास जी बोले यार ऐसा तो हमने कुछ नहीं भेजा था। तो जब उसने पूरी घटना बताई सेठ जी ने, तो रामदास जी को भी ऐसा लगा कि देखो यार, भगवान स्वयं मेरे लिए कष्ट सह के रात को वहां बनिए के घर पे गए, हे प्रभु बड़े दयालु आप। ऐसा करके उन्होंने वो राशन पानी तो ले लिया, और सेठ जी भी वहां से फिर चले गए। सेठ जी भी भाव विभोर हो गए, बोले देखो भगवान स्वयं आए, मैंने दर्शन तो किया भगवान का लेकिन चरण नहीं छूका और मैं भगवान को पहचान भी नहीं सका। और अब रामदास जी उस दिन फिर प्रसाद वरसाद बनाया, भोग लगाया, रात को सो गए, रोते रोते सो गए। बोले प्रभु आपने देखो सेठ जी को तो दर्शन दे दिया और मुझे नहीं दर्शन दिया, हमको, हम तपस्या करते हैं, ऐसा करके वो सो गए। तो सोते सोते भगवान उनके सपने में आए, चारों भाई, और चारों भाई उनके सामने बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं रामदास जी, और जानकी जी स्वयं उनके आंसू
पहुंच रही है। इतना बढ़िया दर्शन उनका हो गया भगवान का। और रामदास उन सेठ जी जो थे वो भी इतने भावविभोर, उन्होंने उसके बाद में उन्होंने भी वही आश्रम में ही रहने लगे, बोले भगवान के दर्शन दे दिए यार, कितनी बड़ी बात है। और इस प्रकार तो ये एक सत्य घटना थी वहां से अयोध्या के नगर के पास की। तो इस तरह भगवान हमें अगर भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान किसी न किसी रूप में आके हमारी सहायता अवश्य करते हैं। वहां देखो वो तपस्या करते थे तो उनके लिए बच्चों को रूप धारण के भगवान गए और राशन पहुंचा दिया, और उनको सेठ जी को भी दर्शन हो गया और उनको भी दर्शन दे दिया सपना में आकर। इस तरह भगवान की भक्ति करने से बहुत फायदा है, हमारे कई अटके हुए काम निकलते जाते हैं। तो हमारी संस्कृति बहुत ही महान संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति का अनुकरण करें, इसके अनुसार जीवन यापन करने से प्रभु की हमें हर पग पग पर सहायता मिलती ही रहती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।